कई बार हम बाहर की चीजों से व्यथित हो जाते हैं, किसी पर्सन के कमेंट्स, कुछ लोगों की कही हुई बातें, या फिर सो मेनी थिंग्स। लाइक किसी ने हमें बताया 10 घंटे पढ़ना चाहिए, किसी ने हमें बताया नहीं 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 2 दिन लगातार पढ़ना चाहिए। अब हम सोचते हैं यार 2 दिन पढ़ें, 1 घंटा पढ़े, 5 घंटे कैसे होगा। तो सुनिए, आज एक बात करते हैं छोटी सी कहानी की। इस कहानी से आपको 100% पॉजिटिव वाइब मिलेगी। होता क्या है, एक फादर और एक बेटा। फादर अपने बेटे के साथ घोड़े को लेके जा रहा है। अब उसने क्या कर रखा है, फादर ने लगाम पकड़ रखी है और बेटा घोड़े के ऊपर बैठा है और वो आराम से चले जा रहे हैं। जब वो पहले गांव से गुजरते हैं तो लोग देखते हैं और कहते हैं क्या आदमी है, अपने आप पैदल चल रहा है, बेटे को छोटे से को ऊपर बैठा रखा है। उसने सोचा हाँ यार ये सही कह रहे हैं, कुछ तो गलती है। वो क्या करता है, बेटे को नीचे उतारता है, लगाम पकड़ाए थे, अपने आप ऊपर बैठ जाता है। अगले गांव से गुजरता है, लोग फिर देखते हैं और कहते हैं यार क्या बेवकूफ आदमी है, अपने आप ऊपर बैठा है, बच्चे को लगाम पकड़ा रखी है। उसने कहा क्या वाकई गलत हो गया। उसने बेटे को भी ऊपर बैठा लिया और लेके चल पड़ा। अगले गांव से निकला, लोगों ने कहा क्या यार दोनों कितने बेकार आदमी है, दोनों ऊपर बैठे हैं और घोड़ा मार लिया, घोड़े की तो हालत खराब हो जाएगी। उसने कहा यार ये भी सही बात है। अब उसने क्या किया, वो दोनों ही नीचे उतर गए और पैदल उसको लेके चलने लगे। नेक्स्ट विलेज में लोगों ने कहा क्या आप बेवकूफ आदमी यार, खुद पैदल चल रहे हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। अब उस इंसान ने सोचा यार हद हो गई, मतलब दुनिया को चैन ही नहीं है, कुछ ना कुछ कहना ही है। तो उसने कहा जो मैंने बेस्ट सोचा था, अपने तरीके से था, मैं वैसे ही चलूंगा। उसने अपने बेटे को बैठाया, लगाम पकड़ी और अपने काम पे चला गया। फिर उसने किसी की नहीं सुनी। यही सबसे बेस्ट है। मीन्स जो स्ट्रेटजी आपको बेस्ट सूट करती है वही आपकी है। मीन्स मेरे कहने का है कि सचिन तेंदुलकर कितने घंटे पढ़ के पास हो रहा है, राइट, या कोई और ग्रेट पर्सन विराट कोहली कितने घंटे में पास हो रहा है, डज नॉट मैटर एट ऑल। आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जो काम दूसरा पर्सन 10 घंटे में कर हो सकता है आप 2 घंटे में कर लो, या जो 3 घंटे में कर सकता है आप 5 घंटे में। आपको अपने अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा एंड बिलीव दैट वुड बी द बेस्ट प्लानिंग। तो चलिए गाइज, इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज अपने एमसीक्यूज की। मैं होप करता हूं कि आप लगातार इनको देख रहे हैं और एमसीक्यूज क्योंकि बड़े जबरदस्त हैं आपके लिए, आप इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की। आज के हमारे एमसीक्यूज भी बेस्ड हैं उन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स पे। तो चलिए गाइज, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे। ये हमारे बेसिकली हैं एमसीक्यूज। ये रहा आपका पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी ऑफ द सेनेकन टाइप। देखो यहां पे क्या लिखा है, सेनेकन टाइप। ये मैं आपको बढ़िया से पढ़ा चुका हूं। सेनेका कैसे थे, कहां के थे, किस तरह से उन्होंने लिखा, एटसेट्रा। विच वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बना कि पहली कंप्लीट ट्रेजेडी जो सेनेकन टाइप की थी वो लिखी थी थॉमस नॉर्टन सैकवेल। उसका नाम क्या था। Was it गॉर्बोडक, सेकेंड नेडल, राल्फ रोएस्टर डोएस्टर, या फिर जोकास्टा। तो गाइस आंसर करें, रिकॉल करें, सोचिए जरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे बढ़िया तरह से कर चुके हैं। 100% आपके मन में करेक्ट आंसर है और ये गोरबोडक है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सब टाइटल, फेरिक्स पोरेक्स। क्या आपको याद आ गई। गोरबोडक राजा है, फेरिक्स पोरेक्स बेटा है। छोटा बेटा ये अपने राज्य को इनमें बांटना चाहता है हाफ हाफ। छोटा बेटा बड़े को मार देता है और छोटे को क्वीन विडेना मार देती है, और क्वीन विडेना और गोरबोडक को पूरी की पूरी जनता मार देती है, जो नोबल्स होते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे ब्लड शेड हो जाता है। यही कहानी थी फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी, दैट वाज गोरबोडक। और राल्फ रोएस्टर डोएस्टर अगर मैं कहूं, दिस वाज द वेरी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। आप इसको पढ़ चुके हैं। थॉमस नॉर्टन, ये लिखी थी हमारे उडाल, निकोलस उडाल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं और क्वेश्चन बना है जॉन लिली। आपको पता है ये भी यूनिवर्सिटी विट थे। जॉन लिलीज प्लेज आर। अब देखो यहां पे है कंपास है, एंडीमियन है, गैलेथिया है। बी में देखेंगे टेम्बरलिन द ग्रेट, जू ऑफ माल्टा, समझ गए होंगे आप, इनका है ही नहीं। द बैटल ऑफ एल्काजर, द ओल्ड वाइव्स टेल एंड एंडमेंट ऑफ द पेरिस, नहीं है, नन। ए पे अगर आप जाएंगे कंपास, एंडीमियन एंड गाइस गैलेथिया। ये गैलेथिया वाला 2023 के जून वाले एग्जाम में आया था।
है, मैच करने के लिए यूजीसी नेट। यूजीसी नेट तो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। एंडीवियन टीटीटी पीटीटी में पूछा गया है, टेम्बरलेन द ग्रेट पूछा गया, जू ऑफ माल्टा पूछा गया है, ओल्ड वाइव्स टेल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले? मिस्ट्री प्ले बाय जॉर्ज पील। तो जॉर्ज पील के आने में से कौन सा मिस्ट्री प्ले है? तो गाइस देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा, द ओल्ड वाइव्स टेल, द बैटल ऑफ एल्काजर। अब ध्यान से देखेंगे जॉर्ज पील के ही हैं वर्क्स तो, लेकिन पूछा उसने मिस्ट्री प्ले कौन सा है। तो गाइस आप पहले तो जान लेंगे कि मिस्ट्री प्ले क्या है। देखो मिस्ट्री प्ले बेसिकली क्या होते थे, यहां पे मैं समझा देता हूं कि प्री एलिजाबेथन प्लेज, अगर मैं कहूं प्री एलिजाबेथन प्लेज, यानी एलिजाबेथ से पहले जो प्लेज थे वो 3 तरह के थे, 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? 4 टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स। नंबर 1 मिरेकल प्ले, नंबर 2 मोरालिटी प्ले, और नंबर 3 दिस मिस्ट्री प्ले। और एक होता था हमारा इंटरल्यूड, अगर आपको याद हो इंटरल्यूड। मिरेकल में क्या होता था, सेंट्स एटसेट्रा जो होते थे, ये बाइबल के ऊपर बेस्ड थे, वहां पे सेंट्स अपने मिरेकल्स करते थे, अपने चमत्कार से लोगों को ठीक कर देंगे, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे देंगे एटसेट्रा। मोरालिटी का मीन्स है मोरल बेस्ड बाइबल से, और मिस्ट्री का मीन्स है यहाँ पे मिस्ट्रीज होती थी। और इंटरल्यूड क्या थे, दीज टाइप ऑफ द प्लेज यूज्ड टू बी इंसर्टेड बिटवीन अ लॉन्ग प्ले, है ना। तो ये 4 तरह के प्ले, तो इसमें से मिस्ट्री प्ले जो है वो बेसिकली लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा, ये हमारा मिस्ट्री प्ले है जो कि जॉर्ज पील का है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ओल्ड वाइव्स टेल वाज रिटन बाय। अब हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड वाइव्स टेल एक टेल है, गाइस ये एक प्ले है। ये टेल की बजाय क्या है, एक प्ले है। और ये जो ओल्ड वाइव है यहाँ पे मैंने इसको बढ़िया तरह से आपको पढ़ाया था जब हम इसकी थ्योरी कर रहे थे, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। नेम क्या है मैट से, ये कौन है, ओल्ड वाइव टेल। ये ओल्ड वाइव जो है ये यही कैरेक्टर है, बाकी यहां पे 3 कैरेक्टर हैं, उन 3 की ही कहानी है ओल्ड वाइव्स टेल में। तो क्वेश्चन नंबर रिटन बाय, किसने लिखा, जॉर्ज पील ने, थॉमस किड ने, जॉन लिली ने, या फिर एडवर्ड ने। 100% इट इज जॉर्ज पील। तो जॉर्ज पील का लिखा गया ये प्ले है द ओल्ड वाइव्स टेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लोज प्लेज आर। अब देखो इन 3 में से आपको देखने, भाई अगर मैं कहूं स्पेनिश ट्रेजेडी, तो स्पेनिश ट्रेजेडी किसका है, ये किड का है, थॉमस किड। और अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, क्या आप मुझे बता सकते, थॉमस नैश का है। अगर हम नन की बात करें और ए पे आ जाएं तो 100% जू ऑफ माल्टा, टेम्बरलेन, ये दोनों ही वर्क किसके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो के। द पर्सन हु वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स, एंड सेकंड थिंग ही रोट ओनली ट्रेजेडीज, और ट्रेजेडीज कहती वन मैन ट्रेजेडी, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय क्रिस्टोफर मार्लो हैज एपिक फीचर्स। अब देखो एपिक का मीन्स क्या बना भाई, इसका मतलब है एक तो वो लॉन्ग है ना, यहां पे कोई प्रोटोगोनिस्ट है जो कि एक मेन पर्सन है, और इस मेन पर्सन के प्रोटोगोनिस्ट की हीरोइक डीड्स को दिखाया गया है, करेक्ट, हीरोइक डीड्स को। तो इसने पूछा एपिक फीचर्स, तो ये कौन है, कौन सा वर्क, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फर्स्ट, हीरोइन लिएंडर, या फिर टेम्बरलेन। गाइस ये टेम्बरलेन है, टेम्बरलेन। मैं आपको इसको बता दूं, टेम्बरलेन कोई और नहीं था, बेसिकली कौन था, तिमूर। ये तैमूर था, हिंदी में इसको कहते हैं तैमूर, राइट। लगभग 1398 के अराउंड में भारत में आया था, और भारत में आने का मीन्स था ये मांगा बढ़ने का पीछा करते हुए आया था। और इस टेम्बरलेनियन तैमूर ने क्या किया था कि इसका जो पर्पज था इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ मनी एक्सटॉर्शन था, मनी को लूटना, धन को लूटना था, है ना। ये यहाँ पे शासन नहीं करना चाहता था, इसी वजह से इसे भारत का दुश्मन माना जाता है, राइट। अभी पीछे अगर आप देखें तो सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तो इस वजह से उस पर ऑब्जेक्शन आया कि व्हाई ही इज नेमिंग हिज सन एज तैमूर, बिकॉज एज तैमूर वाज द एनिमी ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बता दूं ये तैमूर जो है, इस तैमूर का पोता, एक छोटी सी बात है जिससे आपको याद रहेंगी ये चीजें,
तैमूर का थर्ड जो पोता था वो था गाइस बाबर। कौन था भाई? बाबर। इस बाबर का बेटा था हुमायूं, राइट, और हुमायूं का बेटा था अकबर। क्या आप देख सकते हैं? तो ग्रेट अकबर जो राजा भारत का बना है, शासक बना है, वो इसी खानदान से। और ये तैमूर कौन था? एक पर्शियन किंग है ना, मंगोल, मंगोल किंग था, मंगोल, टर्क था, टर्किस मंगोल, और बड़ा खतरनाक था। यानी अगर मैं कहूं यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्बरलेन यानी तैमूर वॉज अ हीरो और एंटी हीरो। तो गाइस इसमें दोनों ही क्वालिटीज थी। हीरो क्यों दिखाया गया है? क्योंकि उसने जबरदस्त बैटल्स लड़े हैं ऐसे राजाओं के खिलाफ जो एक्सटोर्शन कर रहे थे, एक्सप्लॉइट करते थे औरों को। और सेकंड थिंग, इसने पुअर लोगों को भी विक्टिम बनाया है, पुअर पीपल भी इसके विक्टिम्स बने हैं, है ना। जहां जाता था पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन मचा देता था, ऐसा था ये तैमूर। लेकिन यहां पे क्रिस्टोफर मार्लो ने उसको हीरोइक वे में प्रेजेंट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें क्वालिटीज दोनों थी, एंटी हीरो और हीरो बोथ। तो होप सो कि ये चीज आपको याद रहेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द हीरो ऑफ मार्लोज टेम्बरलिन वॉज बोर्न एज अ। अब ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कैसे? क्या वो एक शेफर्ड था? जब जन्म उसका हुआ शेफर्ड था, कारपेंटर था, गोल्ड स्मिथ था, या फिर वो नन ऑफ दीज था? तो मैं आपको बता दूं टेम्बरलिन के बारे में ये बड़ी जबरदस्त बात है कि ही वॉज अ शेफर्ड टर्न्ड एम्परर। बहुत जबरदस्त बात। यानी वो अपनी एम्बिशन को इतना ऊंचा ले गया, इतना वर्क उसने किया कि शेफर्ड से सीधा क्या बना? वो एम्परर, राइट। तो ये जबरदस्त बात है, इसी वजह से यहां पे इसको हीरोइक क्वालिटीज में रखा गया है। लेकिन एंटी हीरो ऐसे कि वो अपने बेटे को भी मर्डर कर देता है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, उसका मर्डर कर देता है जस्ट टू सेव हिमसेल्फ एटसेट्रा, ये कहानी है। तो टेम्बरलेन का आंसर हमारा क्या बना? ये ए बनेगा, शेफर्ड। इट इज शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट? कहता है नहीं है। जिस क्वेश्चन में भी नोट आए उसको अलग से आप हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो चलता है वो सीधी लाइन में चलता है। अब हमें बताना है कि इसको उल्टा चलना है। क्या नहीं है भाई? रिवेंज ट्रेजेडी। अब देखो, व्हाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी, ये दोनों ही वर्क किसके हैं? जॉन वेबस्टर के। और ये खतरनाक ब्लडशेड पे बेस्ड हैं, राइट। तो दोनों के दोनों रिवेंज ट्रेजेडी हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड की है, यह आप बढ़िया से जानते हैं, है ना। यहां पे भी रिवेंज ट्रेजेडी है। लेकिन डॉक्टर फोस्टस की बात करो भाई, डॉक्टर फोस्टस की एम्बिशन का होना, वो क्या करता है? अपनी एम्बिशन होने की वजह से ब्लैक मैजिक सीखता है, मेफिस्टोफेलिस को अपनी सोल को भेज देता है 24 इयर्स पावर के लिए, और उसके बाद में वो उसको मार देता है। यानी कि अपने डिस्ट्रक्शन का कारण खुद ही होता है। तो ये रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये सेल्फ ट्रेजेडी है। सेल्फ सुसाइड की कंडीशन यहां पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फोस्टस इज। क्या वो जर्मन नैरेटिव है, फ्रेंच नैरेटिव है, डच है, या फिर टर्क है? तो भाई आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता दूं ये जर्मन नैरेटिव है। और कैसा जर्मन नैरेटिव है? फोस्ट, FAUST, फोस्ट, राइट। ये फोस्ट नाम के एक जर्मन वर्क से लिया गया है, डॉक्टर फोस्टस। गेटिंग एवरीवन? तो आप ध्यान रखेंगे कि जर्मन नैरेटिव की ही कॉपी है, या फिर इमीडिएट सोर्स का क्या है? जर्मन नैरेटिव फोस्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थॉमस नैशेस प्लेज आर। क्या क्या प्ले हैं भाई? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर एंड द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन, है ना, स्पेनिश ट्रेजेडी एंड गोरबोडक, या फिर द जू ऑफ माल्टा। गाइज मैं आपको बता दूं थॉमस नैश के जो वर्क है वो ए पे जाएगा, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और ये और है द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन। इसमें जो जैक वेल्टन है गाइज, ये जैक वेल्टन क्या था? ही वॉज अ रॉग, मतलब कहने का कि एंटी हीरो था, राइट। तो ये एक एंटी हीरो यहां पे रखा जाएगा। और ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पिकारेस्क प्लेस का। गेटिंग एवरीवन? पिकेर का मींस भी रोग से ही होता है, जो कि एंटी हीरो। तो जैक वेल्टन यहां पे एंटी हीरो है, और यही कौन है? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, थॉमस नैश का वर्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। विद हुम इज एंडीमियन रिलेटेड। ये
विद हु नहीं, विद हुम बन जाएगा, राइट, क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो भाई विद हुम इज एंडीमियन, एंडीमियन यहां पे किससे, जॉन लिली से, ड्रेटन से, ग्रीन से या फिर पील से, बताइए। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, अगर एंडीमियन का यहां पे आंसर होता जॉन कीट्स तो 100% जॉन कीट्स होता, लेकिन जॉन कीट्स कहां पे आते हैं, लेटर, रोमांटिक में। इनमें से आपको बताना है, तो गाइज यही आज का क्वेश्चन आपका रहेगा कि भाई एंडीमियन इनमें से किसने लिखा, जॉन कीट्स का है तो हमें पता है, बट लेटर, बट यहां पे क्योंकि जॉन कीट्स आंसर है ही नहीं, तो पील है, ग्रीन है, ड्रेटन है या फिर लिली है। दिस इज द क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जाके आपको आंसर करना है। और 12 नंबर पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स बट डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं उसने की लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड किया जाता है। क्या ये भाई थॉमस किड है, रॉबर्ट ग्रीन है, जॉर्ज पील है या फिर जॉन लिली है? ये भी आपको क्वेश्चन बनाना है, इसको भी आपको कहां पे रखना है, कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने इसको डिस्कस किया है और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। लास्ट क्लास का अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा। लास्ट क्लास में जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन था, पूछा गया था अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, ये जैक विल्टन जो है वो क्या काहे का एग्जाम्पल है, वो पिकारेस्क प्लेस का, तो उसका आंसर डी था। वहां पे काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था, कुछ बच्चों ने गलत भी किया था, बट उसका जो आंसर पिकारेस्क प्लेस है, दैट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिकारेस्क प्लेस या नॉवेल्स, राइट गाइज। तो आज की क्लास में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे लगातार देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम।